इसमें खर्चा एक बार होता है, फिर 20-25 साल फिर खर्चा नहीं है। तो बगीचे में बहुत ही कामयाब चीज़ है सर ये। अच्छा, ये जो छोटा ट्रैक्टर है कम पैसे में आता है, कम कीमत में, और ये बहुत ही ज़रूरी है। खेत जो 10-15 बीघा करते हैं ना, एक एकड़ से 5-4 एकड़ तक करें तो बहुत ही अच्छा है ये। ये सर मीठी इमली का पेड़ है। ये 2 पेड़, एक उधर है, एक ये है। मीठी इमली? मीठी इमली। हम लोग तो खट्टी इमली सुने। नहीं सर, मीठी आती है, बहुत ही मीठी आती है। हाँ। ये ड्राई फ्रूट्स में आती है। अच्छा, सूखी, उसको छिलका तोड़ के खाते हैं तो बहुत मीठी होती है। अक्सर शादी ब्याह में इनका काफ़ी चलन है आजकल। अच्छा अच्छा। और इस साइड में पौंड है सर पानी का। हाँ हाँ। ये सब्सिडी से बना था। 10% हिस्सा मेरा था किसान का, और 90% इसमें गवर्नमेंट की हिस्सा राशि थी। और ये कितना फंड होगा, कितना एरिया का है? ये 75 फुट लंबा, 75 चौड़ा और 12 फुट गहरा। अच्छा, इसमें 10% मेरा लगा था, 90% गवर्नमेंट की सब्सिडी थी इसमें। तो इसमें सर अगर हम बात करें, जैसे ये पॉलीथीन हमें दिख रही है कि जी। पॉलीथीन, तो ये किस तरह से आप लोग बनाते हैं? क्योंकि नहीं, हम नहीं बनाते सर। अच्छा। वो उसमें ठेका होता है। हाँ। गवर्नमेंट से ठेका हो जाता है एरिया का, जो गाँव से आते हैं। फिर हमारे को तो 10वां हिस्सा जमा करवाना पड़ता है। अच्छा। जैसे मेरा ये बनाया तो उस टाइम 2,20,000 की इसकी कॉस्ट थी उस टाइम। बाद में तो और भी सस्ते आ गए दूसरे। उस ठेका हुआ था 2,20,000 रुपये, तो मैंने 22,000 रुपये जमा करवा दिए। अच्छा। वही गवर्नमेंट में होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट की दोनों की मिली स्कीम है ये। अच्छा। तो मैंने 22,000 रुपये जमा करवा दिया। उसके बाद वो उनको जगह बता दी, तो सारा काम उनका है। जाली लगाना, करना, खोदना, पन्नी लगाना। ये सीट है ना, ये 500 माइक्रोन की है, और 5 साल की गारंटी थी सर इसकी। मेरे को 6 साल हो गई अभी, और 1-2 साल और भी चलेगा। तो मेरे तो 5 साल क्लियर भी हो गए हैं अभी तक। पूरा बहुत अच्छा काम दे रहा है। तो अभी ये 1-2 साल और चलेगा सर। ये फिर ये बदलना पड़ेगा, ज़्यादा धूप से खराब होती है तो ये बदलना पड़ेगा। बाकी ये सर इस पौंड के लिए मैं बताऊँगा, किसान के लिए वरदान है। अच्छा। पौंड जो है, जहाँ पानी, राजस्थान के, विशेषकर राजस्थान में पानी बरसात कम होती है तो पानी भी नहीं है नीचे, तो ये पौंड भर जाता है। इसे आराम से 4-5 बीघा खेती कर सकता है आदमी। कोई भी ट्रेडिशनल करना चाहिए, बगीचा लगाना चाहिए, वरदान है किसान के लिए पौंड। किसान इसको जो राजस्थान का ई मित्र आता है वहाँ से अप्लाई करके बिल्कुल कर सर। सकता है। और ये किसान का ये गए हर खेत में करवा सकता है। जितने खसरा नंबर है ना, अलग अलग में भी बनवा सकता है ये किसान। 2-3 भी बनवा सकता है। अच्छा, एक किसान मतलब अपने अलग, हाँ, खसरा नंबर जैसे 4 खेत है उसके पास, तो 4 पौंड भी बना सकता है अलग नंबर में। तो सबसे फायदे की चीज़ है ये। सर यहाँ पे ये हमें बहुत सारे टैंक दिख रहे हैं जी। इस टैंक के बारे में बताएं, इनमें क्या है? ये सर सारी ऑर्गेनिक खेती है। इसमें कल्चर आता है, और अपने जीवामृत बनाता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर आता है, 20 रुपये की शीशी आती है, उससे सब तैयार है सर ये। अच्छा, इसमें क्या क्या तैयार है, कैसे आप तैयार करते हैं? इसमें घन जीवामृत है। अच्छा। इसमें वेस्ट डिकम्पोजर है। उसमें ट्राइकोडर्मा एक में। अच्छा। एक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हैं वो। तो सब में अलग अलग आता है। कल्चर आता है इनका, फिर गुड़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है इनको। इनमें बेसन में डालते हैं, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, कोई बड़ पीपल की मिट्टी पुरानी जगह से, तो इससे अच्छा तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका अच्छा है सर, खाद का। अच्छा, और इसको कैसे आप? यहीं पे वेंचुरी लगी हुई है ये। यहाँ अभी वो ड्राम हटा दिया, आधा कटा हुआ ड्राम, 200 लीटर का ड्राम काट रखा, यहाँ रख लेता हूँ। उसमें ये वेंचुरी डूबती है वाली, ये ना, ये उसमें छोड़ देते हैं। ड्रम, यहाँ ड्रम रखे ना, उसमें आधा ड्रम रहता है 200 लीटर का, उसमें छोड़ देते हैं, तो अपने आप उठा लेती है पानी के साथ। पानी के साथ पौधों को मिल जाता है, सब पौधों में एक साथ चला जाएगा। अच्छा, जैसे ये आप 3-4 चीज बताए, इसमें क्या है? घन जीवामृत। हाँ, एक में वेस्ट डिकम्पोजर है, एक में ये ट्राइकोडर्मा है। ये सब बनाने की विधि अलग अलग होती है? अलग अलग विधि है सब। तो कैसे बनाते हैं? जैसे अगर हम जैसे जीवामृत की बताऊँ मैं। हाँ। जीवामृत में गाय का मूत्र लेते हैं, ये जैसे 500 लीटर का है ना, तो इसमें 10-12 लीटर गौमूत्र, 10-12 लीटर उसी का गाय का गोबर, दोनों को हरा लेते हैं। फिर इसमें करीब 5 किलो गुड़। 100 किलो पे 1 किलो गुड़ लगता है, 100 किलो पानी पे 100 किलो पानी पे। हाँ, जैसे 500 लीटर की तो 5 किलो गुड़ इसमें, और इसमें 5 किलो बेसन और गौमूत्र, गोबर और बेसन, 5 किलो बेसन, 5 किलो गुड़, ये मिला के छोड़ते हैं। डेली इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं। रोजाना आता हूँ तो हिला देता हूँ। तो ये लगभग 30-35 दिन में तैयार हो जाता है सर, काम में लेने लायक हो जाता है। ऐसे ये ट्राइकोडर्मा उसका पाउडर आता है। ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है, तो उसको गुड़ का पानी डाला, 5 किलो गुड़ डाला, और वो 2 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल दिया, और उसको भी हिलाते हैं, तो वही मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
फिर इसमें वेंचुरी से चला जाता है उसमें खेतों में चला जाता और ट्रैक्टर मांगो तो मैं वैसे डायरेक्ट गोबर के जो पुराना गोबर है ना हाँ। उसमें डाल के ढक देता हूँ। अच्छा, इस पानी में डाल के जो 15-20 दिन बाद में वो उसमें तैयार हो जाता है और फिर उसी खाद को 2-2 4-4 किलो हर पौधे में दिलवाता हूँ, फिर पानी चला देता हूँ ऊपर से। इससे क्या तैयार कर रहे हैं? इसे एंजाइम है सर, ये फलों का कोई भी फल ले उसको 30 दिन तक इसमें सड़ा देंगे गुड़ के पानी के साथ। अच्छा, और फिर ये इसको छान के इसका स्प्रे करेंगे। तो इसमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे हर फल का बनता है, खट्टाई का नींबू का भी बनता है, संतरा मौसमी नींबू इनका बनता है, ये इसका है, ड्रैगन फ्रूट का है, उधर उसका बना रखा है, ये अपना बेल पत्र आता है ना, हाँ, बना रखा है मैंने। बहुत मिट्टी एंजाइम किस काम में आता है? ये स्प्रे करते हैं ना तो बहुत अच्छा काम करते हैं ना। ये मतलब फूल के ऊपर। अच्छा। फूल आता है ना उस टाइम करते हैं तो फूल के स्वस्थ होता है फूल। अच्छा, अगर ये एंजाइम को और इसको हाँ। कैसे बनाते हैं, क्या विधि होती है? विधि ये इसमें 50 किलो पे आधा किलो गुड़ लेते हैं और इसे गुड़ से 3 गुना फल लेते हैं, वो सारे एक साथ डाल दिए फोड़ के उसमें, और वो 90 दिन में उसको गिलाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। 90 दिन बाद वो सड़ गल के तैयार हो जाता है, फिर उसको कपड़े से छान लेते हैं, फिर उसको स्प्रे कर देते हैं। और फूलों में स्प्रे करते हैं? हाँ, फूल आने पे तो मक्खियाँ आएंगी उस पर खूब, बहुत मक्खियाँ परागण के लिए पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन अच्छा होगा और उसको बहुत ताकतवर बनता है फूल, उसको मतलब थोड़ा फूल अच्छा तो फल अच्छा। फल अच्छा। ये सेब का है सर, हरिमन 99 के नाम से लाया था सर ये सेब का है यहाँ से? हाँ, मैं देखने गया था कहीं, यहाँ महिला है बेरी में, अच्छा, उसने कर रखा था तो मेरे को तो उसी रोज उसका रिजल्ट देखा सर। वहाँ पे 1-1 किलो की झुमके लगे हुए थे उसके, बहुत अच्छी क्वालिटी, साइज भी अच्छी थी फल की और बहुत अच्छे फल लग रहे थे सर, ऑफ सीजन में बिल्कुल गर्मियों में। तो मैं तो उसी रोज ले आया था उसी से, 100 पौधे ले आया, ये 100 पौधे लगा रखे मैंने 1 बीघा में। और ये हरिमन 99 के नाम से, हल्का लाल आता है, पूरा लाल तो नहीं होता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है सर इसका। अच्छा। मैंने ट्रायल किया था, इस बार आए भी थे फल मेरे। हाँ। और ये इसको कब लगाना चाहिए? इसको सर दिसंबर में लगाया था मैंने। अच्छा, सर्दियों में लगता है, सर्दियों में वही नवंबर दिसंबर के? हाँ, दिसंबर के आसपास, जैसे अब फरवरी तक लगा दो, दिसंबर से फरवरी तक। ये क्या सर्दी में डोरमेंसी में जाता है तो उस टाइम लगा दो इसको। और ये फल कब देता है? फल ये मई जून में इसके स्टार्ट होता है। मई जून। हाँ। फूल कब आता है लगभग? इसी में मई के लास्ट वीक में आ जाता है, मई के लास्ट, और जून में बैठ जाता है। अच्छा, जैसे जुलाई अगस्त में पक जाता है। अगर ये जो हरिमन 99 लगाए हैं जी, इसको भी अगर हम बात करें प्लांट से प्लांट की दूरी, क्यारी से क्यारी की दूरी, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। ये सर मेरा यूँ तो 10 फुट है पेड़ से पेड़ की और ये 11 फुट लाइन है, तो ये मैं जो प्रैक्टिकली देख रहा हूँ ये कम पड़ रहा है सर, 15 बाई 15 होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसके जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है ना, तो ये जगह 10 फुट कम है सर। अच्छा, इसमें कटिंग वटिंग भी करना पड़ता है? दिसंबर में कटिंग होगी सर इसकी। अच्छा, दिसंबर। तो किस तरह से कटिंग करना चाहिए इसमें? ये करें थोड़ा धूप जो है ना नीचे तक आ जाए, ये गहरा हो रहा है ना, तो इसमें से 1-2 डाली छांट देंगे, ये 3 में से 1 कर लेंगे, ये 3 में 1 हटा दी, तो ये थोड़ा खुला हो जाएगा ना। हाँ। तो इसमें धूप अंदर तक जाएगी, फल बैठेगा। अच्छा, जैसे काफ़ी सारे किसान हैं वो कटिंग करते हैं तो ये ऐसे एक बराबर से कटिंग कर देते हैं? लास्ट में आया है कोई फूल। जैसे कई सारे किसान होते हैं जब नहीं, ऊपर से कटिंग होती नहीं सर, ऊपर से नहीं होती इसकी, तो इसको टहनी हटानी पड़ती, ऊपर तो ये चलेगा, बाकी ये फेदर बनेंगे ना जो इनमें बनेंगे। अच्छा, ये देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो झुमका सा हो रहा है ना, गांठ सी हो रही है, इसमें फल इसमें आएंगे, इसमें आएगा, जो इसमें आएगा गांठ निकल, ये जो गांठ निकलेगी ना, ये डाली आ गई ना, इसमें नहीं, इसमें से जो निकलेगा अलग से उसमें फल आएगा, इनमें फल आएगा। ये देखिए इनमें फूल आएंगे, झुमका में आएंगे 5-5, 7-7। और इससे लगभग कितना उत्पादन होता है? अभी सर मेरा पहला वो है इसका, ये नहीं बता सकता, ये झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं सर। हाँ। इस बार बता दूंगा, अगली बार है ना कंफर्म बता दूंगा इसमें कितना क्या है। और ये लगभग कितने पेड़ आपके लगे हैं? ये 1 बीघा कच्ची है ये। अच्छा, और इसमें 100 पौधे लगे हैं। 100 पौधे लगे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि राजस्थान क्षेत्र में अगर सेब की खेती हो रही है, बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है। मेरे भी पहले ये था भाई नहीं होगी, लेकिन मैंने वहाँ देखा ना तब मुझे विश्वास हो गया भाई शिखर में होता है तो जयपुर में तो होगा ही होगा। अच्छा, ये क्या मशीन है सर? जैसे ये सर रेनगन है। अच्छा, ये रेनगन है सर। क्या काम होता ये है? 2 रेनगन है मेरी। हाँ। ये 1 बीघा में लगाता हूँ। इसका क्या है, 10 नोजल का पानी एक से निकल जाता है इसमें, ये 60 फुट दूर तक फेंकता है पूरा बरसात की तरह। अच्छा, ये मतलब घूमता है? ये घूमता ही, टक्कर मारेगा, ये चलता रहता आगे।
तो ये 60 फुट दूर तक। और जैसे बरसात होती है ना, बरसात की तरह इसका पानी पड़ता है, अच्छा। तो इन पत्तों पे जो भी कोई फंगस वगैरह रोग, कोई भी रोग है वो धुप जाता है। एक इनको गर्मियों में थोड़ी ठंडक मिल जाती है, हल्का सा तेज धूप पड़ती है ना, तो उसमें चला देता हूँ ये। और इसमें नीचे से ये पाइप नीचे ये पाइप लग जाता है, 2 इंची पाइप लग जाता है नीचे से, आगे डाटा लग जाएगा। ये सामने की है कैप, ये कैप लगा देंगे, इससे पाइप लग जाएगा। तो ये इधर भी 60, इधर भी 60 फुट के एरिया में चलेगा। मतलब पूरा। चारों तरफ 60 फीट हाँ, के एरिया में ये हाँ। स्प्रे करता रहेगा। आधी बीघा कच्ची में एक ही कर लेता है। अच्छा। हाँ, एक ही। तो एक उधर लगा देता हूँ, एक इधर लगा देता हूँ। 15 मिनट ये चलाया, 15 मिनट ये चलाया, छुट्टी से एक दिन में 15-15 मिनट चला देता हूँ। सर इसमें जैसे सेब अमूमन जो हम लोग बचपन से सुनते थे, वो ये सुनते थे कि ठंडे इलाकों में होता है। उसके बाद हरिमन जी एक नया सेब की वैरायटी डेवलप की है जो हिमाचल से हैं जी। और हरिमन 99 वैरायटी डेवलप की गई उनके द्वारा। उसके लिए उन्हें कृषि में इस विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। हाँ जी। अब जब आप यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या इसमें कोई रोग कीट कुछ लगता है? नहीं, कोई रोग नहीं है सर, ये गर्मी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और उन्होंने बहुत अच्छा वो ईजाद किया सर। मुझे खुद विश्वास नहीं था भाई सेब हो जाता है राजस्थान में। जैसे मैंने सुना, मैं दौड़ के गया देखने के लिए, और मैं तुरंत ही इससे फैसला ले लिया भाई सेब लगाना है अपने को। और आपके सामने रिजल्ट है सर, देखो ये 2.5 साल के पौधे हैं, 2.5 साल पहले लगाए थे मैंने। आज इनकी हाइट कम से कम 6 फुट के आसपास आ रही है। अच्छा सर, एक चीज़ और हमें बताएं, जैसे जब कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है, जब आप भी राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट, सेब, इन सब की खेती शुरू किए होंगे, आप पेशे से एक टीचर थे, अपना अच्छी खासी जॉब थी, तो जब कोई नया चीज़ शुरू किया जाता है तो आसपास के लोग ताने बहुत देते हैं। नेगेटिव रहता है सर उनका। सही है, रहता है। हाँ सही है उनका। क्या आपको भी उस तरह का कुछ निगेटिव मिला? हाँ मिला सर, मिला, मेरे परिवार से ही मिला। अच्छा। ये कह रहे थे तो इसके पास तो ऐसे फालतू है, बर्बाद होना है इसको, लेकिन ऐसा नहीं है सर, इसमें बहुत अच्छा है। लगन हो ना आदमी, इसमें 2 बातें सर, यदि आप लगा दोगे और छोड़ दोगे तो नहीं होगा। कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी बगीचा लगाते हो उसमें थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर। और ये ऐसे इतना आसान भी नहीं है, पर लगा दिए हो गई, ऐसा भी नहीं है। इसमें लगाओ, थोड़ा ध्यान दोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसमें भी पूरा ड्रिप सिस्टम है? सब ड्रिप सिस्टम, पूरा। पानी बहुत कम है राजस्थान में, पानी 3 नोजल का पानी है मेरे। 3 नोजल में 15 बीघा खेती कर रहा हूँ। 15 बीघा फार्म है ये पूरा, और सिर्फ 3 नोजल का पानी है। तो अब किस तरह से चेंज आता है? अब तो आपका सक्सेस हो गया। सक्सेस हो, जिले भर के लोग आपको सर देखने आते हैं। काफ़ी लोग देखने भी आते हैं। हाँ। और मैं बताऊं सर, ये बहुत बढ़िया है। किसान भाइयों से यही कहूँगा भाई कुछ हटके करो। खेती से तो दुगना तिगुना फायदा है सर इसमें। बस इसमें ये जरूर थोड़ा पैसा पहले लगाना पड़ेगा सर। एक ही समस्या, पैसे पहले लगाना पड़ेगा बस। बाकी तो खेती से तो बहुत बेहतर है, बढ़िया से बढ़िया। जैसे हमारी क्रॉप करते हैं, मूंगफली सरसों करते हैं, अच्छा पैसा मिलता है उसमें, उससे भी अच्छा है सर ये। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं आप कि अब आने वाला समय खेती का है? मैं ये कह रहा हूँ सर, आने वाला समय इसी का है, बागवानी का है। बागवानी, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा वो है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी देंगे ना, आप 2-2 घंटा भी दिन का देते हैं तो बहुत है। ये नहीं पूरे दिन पचना पड़ेगा, नहीं, एक बार लगाओ। संभालना जरूरी है सर इसको। कहीं को रोग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो तुरंत उसका इलाज हो जाए, तो कम पैसे में और सस्ता हो जाएगा। और आजकल तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तो सबसे बढ़िया है सर। कि रोग भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, कीट भी हाँ। नहीं लग रहे हैं, खर्चा भी नहीं लग रहा है। खर्चा भी नहीं लग रहा है। मतलब 500 लीटर का खाद है ना, 50 रुपये में तैयार हो जाता है सर वो। 500 लीटर खाद बनाता हूँ मैं, 50 किलो मान लो आप, 500 किलो मान लो, 50 रुपये में बन जाता है 500 किलो। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ जो गौमूत्र से, गुड़ से, गोबर से, बेसन से मिला करता हूँ। 50 रुपये में 500 किलो हो जाता है सर। अच्छा, जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें से तो मैं बताना चाहूँगा, भाई लोगों थोड़ा हटके करो और एक बार थोड़ा करके देख लो। मैं ये नहीं कहता भाई आप एकदम से इस पे उतर जाओ, 10 बीघा 50 बीघा लो, नहीं। आप 1 बीघा 2 बीघा से स्टार्ट करिए, और यदि आपको अच्छा लगे, अच्छा रिजल्ट आए तो आप उसको बढ़ाओ। तो फ्यूचर, बाकी मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है, बागवानी बहुत अच्छी है। फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हैं? फ्यूचर में सर मैं इसको बढ़ाऊंगा, लीज पे ज़मीन लेऊंगा और मैं इसको और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया बहुत अच्छी कमाई है इसमें। अच्छा सर, जैसे काफ़ी सारे लोगों का एक वो होता है कि खेती में हमें जानकारी कहाँ से मिले, एक सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले। आप इतना कुछ कर रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिए और कैसे शुरू किए? सर ये सबसे मैं श्रेय देना चाहूँगा KVK को।
केवी के हमारे जयपुर जिले का ये चौमो के पास में टाका ढागा, जी वहाँ इनके गुप्ता जी हैं, बहुत ही पॉजिटिव आदमी। उन्होंने मुझे प्रेरणा स्रोत वो है मेरे। उन्होंने कहा था मास्टर जी आप ऐसा करिए, कुछ हटके करो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो मैंने वैसा किया। और मैं तो कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, भाई थोड़ा थोड़ा करो, अच्छी कमाई इसमें। जैसे सर कई बार होता है ना कि सरकारी संस्थानें हैं, केवीके हुआ या डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हुआ, ऑफिस हुआ, सरकारी संस्थानों पे लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। लोग कहते हैं कि बहुत कुछ खास मदद नहीं मिलती। तो उसके लिए भी एक आप अच्छा उदाहरण बता रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से सपोर्ट बिल्कुल मिलता बहुत बढ़िया मिलता है सर। और मैं भी चाहूँगा भाई मेरे पास भी मेरे लायक कोई हो जी। तो मेरा फार्म देखिए, यहाँ आओ देखो, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ रहो, रहने की भी व्यवस्था है सर, 1-2 दिन रहना चाहिए, रहो देखो, आओ देखो, वैसे ही रहो सीखो देखो बस करो। अमूमन सर देखते हैं कि जैसे आप जॉब में थे, उसके बाद फैमिली का सपोर्ट उस तरह से खेती का नहीं मिल पाता, खासकर से जो नौकरी पेशा वाला आदमी हाँ, होता है हाँ। कि नौकरी पेशा कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, एक कहें कि नॉर्मल जीवन एक चल रहा है, और खेती में कहाँ जाएंगे। अब आपके फैमिली को कैसे सपोर्ट मिला? फैमिली का तो सर सपोर्ट मेरा क्या, बेटा भी सर्विस में है, तो फैमिली तो इतना नहीं है। बाकी मैं पहले से रिटायरमेंट के बाद में अपने को अच्छी जगह चाहिए जहाँ सुंदर हो, रहने का भी अच्छा और मन लगे। तो ये पेंशनर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो भाई किसान नहीं पाते हैं नौकरी के बाद में, उनके लिए तो बागवानी बहुत ही बेस्ट वो है, रहने सहने के लिए उनके बहुत ही अच्छा वो है। ये एक अच्छी चीज़ है। अभी मेरे पास सर मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं जो रिटायरमेंट के पास 1 साल है, 2 साल है या हो गए हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं और बहुत खुश होते हैं देख के। और वो मेरे को कहते हैं गुरुजी आप हमें मदद कीजिए भाई, इसमें टाइम दीजिए इसका। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं सर इसमें, जो भी रिटायर्ड बड़े बड़े आ रहे हैं अधिकारी, काफ़ी उनके पास जगह है, फार्म है उनके, तो बागवानी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है सर। पहले आप छात्रों को पढ़ाए, छात्र छात्राओं को पढ़ाए, अब हमारे जो देश के किसान हैं उन्हें पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन आने वाला है। और इस क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र को देखें, जैसे पहाड़ी इलाका है, लाल मिट्टी है, तो बागवानी का सर मैं बताऊं, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, हल्की से हल्की मिट्टी में करिए आप, बढ़िया मिट्टी हो उसमें आप जो भी करना है ट्रेडिशनल करिए। जो सबसे हल्की ज़मीन है उसमें आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो खाद देंगे ना अपन, वो इतनी दूरी में देंगे, पूरी में नहीं देके अपन केवल 1-3-4 फुट के अंदर ही देंगे। 10 फुट का जो खर्चा करेंगे ना, वो 3 फुट में करेंगे अपन, तो अपने आप ही उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। कमज़ोर मिट्टी हो, खाद उतनी दे रहे हैं ना पूरी में, उतना 3 में दे दो, 10 फुट में जो दे रहे हैं वो 3 फुट में दे दो आप, तो उसका ग्रोथ अपने आप ज़्यादा आ जाएगा। अब मैं जो खाद देता हूँ ना, ये घेरा बना हुआ है, 3 फुट इसी में डालता हूँ खाद, तो वो इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, उसका हिस्सा भी इसमें बढ़ा दो, तो ये ऑटोमेटिक उपजाऊ हो जाएगी। जैसे आपका शौक था कि खेती किसानी का, अब आप खेती किसानी कर रहे हैं, अब कैसा लगता है जब जिले के लोग आते हैं, देखते हैं? सर इस साल का सर मैं बताऊं, 24-25 का मुझे जिले का फर्स्ट इनाम मिला है इनोवेशन पे, नवाचार पे। आए थे वहाँ से अधिकारी आए थे, कृषि पंत भवन से भी आए थे 5-6 लोग, यहाँ हमारे AD ऑफिस से भी आए थे। तो उन्होंने देख के बहुत वो प्रसन्न हुए थे और मेरा चयन किया। फर्स्ट मुझे 25,000 रुपये नगद और एक प्रमाण पत्र दिया था वहाँ बुला के, मंत्री जी के द्वारा दिलाया गया था मुझे। किरोड़ीलाल जी मीणा थे यहाँ जॉबनेर में, मंत्री जो, हाँ जी, जॉबनेर में रखा था प्रोग्राम, उसमें मेरे को प्रमाण पत्र दिलाया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि अब हमें करना क्या, क्योंकि एक जब आप नौकरी करते हैं तो एक दायरा होता है आपके जीवन का कि सुबह जगना है, आपको नौकरी में जाना है, शाम को आना है, फिर घर परिवार देखना है। लेकिन जब नौकरी में नहीं जाना है, जब आप रिटायर हो गए हैं, तब क्या काम करेंगे, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। कई हम लोग ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, इतना तनाव बढ़ जाता है, घर में रहे या फिर बाहर नहीं निकल पाते। तो ये एक अच्छा खासा उदाहरण है कि जो भी हमारे किसान साथी, जो भी हमारे दर्शक खेती किसानी से थोड़ा बहुत भी जुड़े हैं, भले वो शहर में जाके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी पूरी होने के बाद अपने गांव आइए, खेती किसानी कीजिए। जिस तरह से राम कुमार जी यहाँ की खेती बदल रहे हैं, इनसे देखकर, इनसे सीखकर बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं और बागवानी की ओर जा रहे हैं। तो कल के दिन आप अपने क्षेत्र के उदाहरण बनिए, वहाँ पे बागवानी ही नहीं, बागवानी से हट के भी जो नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है खेती किसानी में, वो करिए। क्योंकि खेती किसानी में जब आप लगे रहते हैं तो एक अलग प्रकार का सुख है। बिल्कुल सर, आपको अब किस तरह का यहाँ पे लगता है कि मतलब जॉब के बाद जो एक शांति होती है, तो क्या बागवानी करने से
इस तरह की चीज़ों को करने से क्या शांति मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा फील होता है जब आता हूँ ना बगीचे में, तो घर जाने का मन नहीं करता है मेरा, भाई यहीं रहें बस, इतना अच्छा वातावरण है इसमें। और बाहर से लोग आके आते हैं, नए काम नए की आदमी प्रशंसा मिलते भी हैं, कर रहे बिल्कुल हैं। देखते हैं, आते हैं, बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, तो अच्छा लगता है, बताते हैं ना भाई अच्छा किया, तो अच्छा लगता है मुझे। कि सामने वाला अगर फीडबैक देख रहा है कि आप अच्छा बिल्कुल, कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप सर, से अपने बिल्कुल। आप को एक खुशी होती है कि बिल्कुल जो मैं कर रहा था शायद अच्छा कर दिया। तो ये हमारे साथ राम कुमार जी थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया, अपनी पूरी हमें जो इनका फार्म है उसको घुमाए, बताया कि खेती कैसे कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 3 साल रिटायरमेंट के हो चुके हैं, लगभग 63 साल, 60 साल पे रिटायरमेंट होता है, 63 साल हो गई सर। 63 साल के लगभग हैं। और जो जुनून है खेती करने का, जो सुख सर के चेहरे से लग रहा है कि कितना खुश हैं इस खेती को करने के बाद, और जिस तरह से लोग आके बोलते हैं कि क्या ज़बरदस्त आप खेती कर रहे हैं, तो वो जो मोटिवेशन मिलता है, तो निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक देखे हैं उन्हें भी मोटिवेशन मेरी तो मिला होगा। एज बढ़ रही है सर, एज बढ़ रही है, तो बताते ना अच्छा कर रहा है, तो इसमें मतलब स्फूर्ति आती है मुझे अंदर। कि वही मैं सर कहा हाँ। कि आपकी एज भले 60 साल प्लस है, हाँ। लेकिन जो आपका तेज हम लोग देखे, काम करने की क्षमता देखे, वो युवा अवस्था वाली है। क्योंकि आज जब हमारे युवक खेती किसानी की ओर उतना तेजी से नहीं जा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक है। केवल रिटायर्ड लोगों के लिए प्रेरणादायक नहीं है, जो युवा हैं उनके हाँ। लिए भी प्रेरणादायक है कि जब 60 साल का आदमी खेती किसानी में इतना कुछ कर सकता है। मैं सर आपको प्रैक्टिकल बताना अनुभव मेरा, जी, खेती यदि टेक्निक तरीके से करे तो नौकरी से कम नहीं है सर। पढ़ा लिखा लड़का भी करता है ना, तो एक ठीक ठाक जॉब करे उससे बढ़िया है। चाहे जमीन थोड़ी है, थोड़ी में करिए आप, उस नौकरी से बढ़िया रहेगा सर इसका रिजल्ट। वहाँ 50-60 हज़ार रुपये महीने कमाता है, तो 1 एकड़ में 4 बीघे में आराम से 50-60 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने घर की नौकरी। बिल्कुल घर की नौकरी सामान्य बात है। 50-60 हज़ार से किसी भी हालत में कम नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने देखा, करके देखा, मैंने तो रिजल्ट देखा इसका। चाहे बेर हो, सेब हो, ड्रैगन फ्रूट हो, ड्रैगन फ्रूट में देखा और भी ज़्यादा है, बाकी सब में 50-60 से नीचा कोसा भी नहीं रहेगा सर 1 एकड़ में। लेकिन सर फिर वही एक समस्या आती है कि लोग कहते हैं कि मार्केट नहीं है उतनी अच्छी। मान लीजिए हम ड्रैगन उगाएं, सर ऑर्गेनिक का इतना बढ़िया आ रहा है, ऑर्गेनिक करिए आप, घर से, यहाँ खेत से बिकेगा। खेत से। और ऑर्गेनिक जो करोगे ना आप, खेत से बिकेगा सामान, इतनी डिमांड है, मिल नहीं रहा लोगों को। और मेरे पास आए थे पावटा में कोई ऑर्गेनिक कर रहा है, उसने सर कहा मैं 80 रुपये पीस का दूँगा आपका ड्रैगन, मेरे दे दीजिए। तो मैंने पावटा पहुँचना नहीं हुआ, तो मैंने 70 में ही दे दिया है। एक पीस 70 रुपये का दिया मैंने फार्म पे, जयपुर के ले जाते हैं, तो वहाँ 80 का, वो 150 तक बेच रहा है। कि मतलब 100-150 को लोग ड्रैगन अब पावटा यहाँ से कितनी दूर है, करीब 60-70 किलोमीटर, वहाँ से आदमी आया है देखने के लिए, भाई मेरे को दे दीजिए आप। पर होना चाहिए सर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, आने वाला टाइम है ना ऑर्गेनिक का बहुत आ रहा है। तो ये हमारे साथ राम कुमार सर थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी। एक ज़बरदस्त खेती जिसे देखकर कहें कि दिल खुश हो गया और लगा कि हमारे युवा कुछ कर सकते हैं। हमारे जो सेवानिवृत्त अभिभावक हैं, जो हमारे कहें कि बाबा हैं, दादा हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, वो इनसे सीख के इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं अपने गांव घर में रहकर। क्योंकि थोड़ा सा आप फिजिकल चलेंगे फिरेंगे तो आपका शरीर भी एकदम ज़बरदस्त रहेगा, आप चलते फिरते रहेंगे। और खेती से जो सुख मिल रहा है, जैसे सर ने बताया कि ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है खेती करने में, तो ये भी होगा। और सर आप हम लोगों के साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, अपना पूरा फार्म हाउस घुमाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और टाइम पे आते रहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी तरह काम करिए, अपने साथ और फार्मर्स को जोड़िए। निश्चित रूप से किसान ऑफ इंडिया की टीम आती रहेगी, और किसान ऑफ इंडिया की टीम सर पूरे इंडिया से जो भी, मैं तो सर यहाँ तक मेरा कोई किसान आता है ना, जी। तो उसके घर तक जाके भी बताता हूँ भाई तरीका लगाना करने का ना, मैं टाइम देता हूँ सर। कोई आए कोई इच्छुक हो ना, तो मैं टाइम दूंगा उसको, बताऊंगा और उसको तैयार कराऊंगा, कोई वैसा ना हो। मैं बता दूं कि किसान ऑफ इंडिया की टीम ओवरऑल इंडिया में आप जैसे जो फार्मर्स हैं, जिनसे देश के और भी किसान देखकर, जो हमारे दर्शक हैं वो देखकर सीख सकते हैं, इस तरह की स्टोरियां कवर करती है। वो चाहे पगडंडी में हो, बिल्कुल, या फिर देश के किसी कोने में दूर दराज इलाके में कोई किसान खेती कर रहा है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ तक पहुँचें। वहाँ का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे बातचीत करें कि कुछ ऐसे आप फार्मर दीजिए, वहाँ का जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स होते हैं उनसे बातचीत करें, या फिर दिल्ली में जो ICR है, ICR के पास भी बहुत सारा डाटा होता है, बहुत होता है सर, उनसे भी हम लोग जानकारी लेते हैं कि आप ऐसे हमें फार्मर्स के बारे में बताइए। और फिर हम लोगों की जो रिसर्च टीम है वो भी खोजती है कि ऐसे फार्मर्स को
जो आप जैसा इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे दर्शक देख के सीखें और करें, तो निश्चित रूप से जब आप और कुछ नया करेंगे फिर हम लोग आएंगे और आते रहेंगे। किसान ऑफ इंडिया टीम इसी तरह की स्टोरियाँ खेत, गांव, पगडंडी से, शहर से, टेरेस गार्डनिंग की, इनोवेटिव फार्मर की और कृषि अनुसंधानों से लेकर आती रहती है। आज हम लोग जयपुर में हैं और जयपुर से जैसे हम लोग दिखाए कि एक ज़बरदस्त स्टोरी जिससे देखकर लोग सीख सकते हैं और बहुत कम जगह से सीख सकते हैं, और जो हमारे 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो भी युवा वाला तेज ला सकते हैं, 22-25 साल वाला तेज अपने काम से ला सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ, मैं अपना वर्क बदला हूँ, कि अभी तक मैं ये काम करता था, मैं खेती कर रहा हूँ या और भी कुछ कर रहा हूँ। तो इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।